नाज़रीन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। अगर आप सऊदी अरब में काम करते हैं, अगर आपका इकामा वैलिड है, इकामा एक्सपायर हो चुका है, आपका हरूब लगा है, या फिर आपका कफील या कंपनी आपको आपके मुल्क जाने की इजाज़त नहीं दे रही, या फिर आपको सऊदी अरब में आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, आपका अभी तक भी इकामा नहीं बना, तो अगर आप फाइनल एग्जिट या आउट पास पर अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं तो आप सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन पर आप नंबर देख सकते हैं, आपने इस नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए ही रब्ता मुमकिन करना है। तो व्हाट्सएप पर जब आप रब्ता करेंगे तो आपने इन्हें बताना है कि मेरा ये मसला मसाइल है, तो ये आपका खरूज लगाकर एम्बेसी के जरिए सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर आपको आपके मुल्क वापस भेज देंगे। बेशक आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से या फिर नेपाल से हैं, तो आपका काम 100% शर्तिया होगा और सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर आपको आपके मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की हैं तो आप आज की इस वीडियो को लाजमी लास्ट तक देखते रहें। आज की इस वीडियो में मैं आपको सऊदी अरब के हवाले से कुछ 2-4 सवालात हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा लोग मुझसे पूछते हैं, डेली बेस पर वीडियो के नीचे कमेंट आते हैं, तो मैंने सोचा कि आज की इस वीडियो में आपको उन सवालात के जवाब दिए जाएँ। जो कि सबसे पहला सवाल है वो ये है कि जद्दा में आउट पास सर्विस कब आएगी। यानी कि काफ़ी लोगों का ये कहना है कि जद्दा, रियाद में यानी कि बारी बारी करके सब सिटी में आउट पास होगा, जिससे गैर मुल्कियों को उनके मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। या फिर काफ़ी लोगों का ये भी कहना है कि अब सऊदी गवर्नमेंट गैर मुल्कियों को टाइम देगी जिससे वो अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। और काफ़ी लोग ये भी पूछ रहे हैं कि भाई जो हमारी 2020 में इकामा फ़ीस है वो माफ़ हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, या फिर हमें कितनी फ़ीस, कितना टैक्स वगैरह देना पड़ेगा। और 2-3 बंदों का ये भी सवाल है कि भाई अगर हमारा इकामा एक्सपायर हो जाए, अगर हम अपने इकामे को रीन्यू ना करें, अगर हमें शुर्ता पकड़ ले तो इस सूरत में हमें क्या करना पड़ेगा, या फिर वो हमें कैसे छोड़ेगा, हमें कितने रियाल का जुर्माना होगा। तो ये कुछ सवालात हैं जिनके आपको आज की इस वीडियो में मैं जवाब दूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि जब भी कोई भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप दोस्तों को मिल जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं आउट पास के हवाले से। तो काफ़ी लोगों का जो कहना है कि जद्दा में आउट पास आएगा, या फिर रियाद में आएगा, या फिर डिफरेंट सिटी में, या फिर सऊदी गवर्नमेंट गैर मुल्कियों को टाइम दे रही है, क्या उन्हें उनके मुल्क वापस भेज रही है। तो फिलहाल सऊदी गवर्नमेंट ने इस तरह का कोई ऐलान नहीं किया कि वो गैर मुल्कियों को उनके मुल्क वापस भेजे। बाकी अगर आप प्राइवेट तरीके से, यानी कि अगर आप अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं तो आपको एम्बेसी के जरिए खरूज लगाकर सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर आपको मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में आपने देख ही लिया होगा, सुन ही लिया होगा कि किस तरह आप सिर्फ 3 दिन के अंदर अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं, सऊदी अरब में काम करते हैं, अगर आपका इकामा एक्सपायर हो जाता है, या फिर आपको सऊदी अरब में आए हुए 1 महीना 2 महीना हो जाते हैं, अगर आपके कफील या कंपनी ने अभी तक आपको इकामा बना कर नहीं दिया, अगर आपको शुर्ता पकड़ लेता है तो इस सूरत में आपको क्या करना पड़ेगा, या फिर शुर्ता कितना फाइन करेगा। तो इस तरह के जो कॉमन सवाल हैं वो काफ़ी लोग पूछते हैं जो कि सऊदी अरब में नहीं जाते हैं। तो अगर आपको शुर्ता पकड़ ले, यानी कि पुलिस वाला पकड़ ले, तो फर्स्ट टाइम वो आपको 500 रियाल का चालान करेगा, जुर्माना करेगा, उसके बाद वो आपको छोड़ देगा। और अगर इसी तरह अगर आप अपना इकामा रिन्यू नहीं करते, अगर आप दूसरी बार भी पकड़े जाते हैं तो आपको 1000 रियाल का जुर्माना होगा। और अगर आप तीसरी बार पकड़े जाते हैं तो आपको डायरेक्ट डिपोर्ट कर दिया जाएगा आपके मुल्क। बेशक आप इंडिया से, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जिस भी मर्जी कंट्री से हैं, आपको आपके मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। और आज का आखिरी सवाल है इकामा फीस के हवाले से कि 2020 में इकामा की कितनी फीस होगी। तो पहले तो सऊदी गवर्नमेंट ने, या फिर काफ़ी ज़्यादा ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन्होंने ये ऐलान किया था कि 2020 में जो कि इकामा फीस है वो मुकम्मल तौर पर माफ़ हो जाएगी, लेकिन फिलहाल सऊदी गवर्नमेंट इस तरह का कोई ऐलान नहीं किया। लेकिन जी हाँ, इस पर अभी सऊदी गवर्नमेंट जो कि आपस में उनकी गुफ्तगू चल रही है, उनकी बहस वगैरह चल रही है, वो सोच रहे हैं कि 2020 में गैर मुल्कियों की इकामा फीस माफ़ कर दी जाए। लेकिन अभी फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर या फिर इस तरह मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की जानब से ऐसा कोई ऐलान नहीं आया जिसमें उन्होंने कहा हो कि अपने गैर मुल्कियों की फ़ीस 2020 में माफ़ कर दी है। तो फिलहाल जितनी भी आपकी फ़ीस 2019 में थी उतनी ही फ़ीस आपको 2020 में देनी पड़ेगी। तो ये थी आज की कुछ न्यूज़, कुछ अपडेट और कुछ सवालों के जवाब। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि जब भी कोई भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप दोस्तों को मिल जाए।